जिस मोमेंट तुम्हारी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है ना, वही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम फाइनेंशियली आगे जाओगे या फिर वही सैलरी टू सैलरी लूप में फंसे रहोगे। तुम्हारे पास होता है सिर्फ 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स के बाद तुम्हारा दिमाग कंट्रोल छोड़ देता है और इमोशंस स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। सैलरी का मैसेज आया नहीं कि दिमाग बोलता है अब तो नया फोन लेना बनता है, इस महीने थोड़ा ज्यादा जोमेटो कर लेते हैं। पैसे तुमने देखे भी नहीं और दिमाग उन्हें फ्यूचर से चुराकर प्रेजेंट में उड़ा चुका होता है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अनप्लान्ड स्पेंडिंग डिस्गाइज्ड एज हैप्पीनेस। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वही 15 सेकेंड्स तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, अगर एक सिंपल रिपीटेबल रूटीन जो तुम हर सैलरी डे पे फॉलो करते हो तुम्हें लगभग 90% लोगों से फाइनेंशियली आगे ले जा सकता है। मैं हूं सेज ऑफ फाइनेंस। मैं तुम्हें वो सिस्टम सिखाने आया हूं जो क्वाइटली वेल्थ बनाता है जब बाकी लोग सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं। अगर तुम भी हर महीने ये सोचकर सोते हो पैसे गए कहां, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करो और अगर एक भी लाइन काम आए तो लाइक करना, एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने कमिटमेंट के लिए। सेज रूल नंबर 1, कंफ्यूजन इक्वल टू नो सिस्टम। सच सिंपल है, एवरेज इंडियन को यह नहीं पता होता कि सैलरी का पैसा एग्जैक्टली कहां खर्च हो जाता है। रेंट या होम लोन कट जाता है, गैस सिलेंडर आ जाता है, फोन बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस रिन्यू हो जाते हैं और फिर महीने के एंड में बैलेंस देखकर शॉक, अरे भाई इतना कम कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्लीप वॉकर्स हैं। ईएमआई से ईएमआई, सैलरी से सैलरी, और फिर बोलते हैं यार पैसा बचता ही नहीं। प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम सैलरी को बर्थडे गिफ्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, जबकि वो एक वेल्थ बिल्डिंग टूल है। मैं तुम्हें एक बात क्लियर बोलता है, जो चीज प्लान नहीं होती वो कभी ग्रो नहीं करती। सैलरी इक्वल टू फ्यूचर फ्रीडम इंस्टॉलमेंट्स में। तुम्हारी सैलरी सिर्फ पैसा नहीं है, वो तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम है, महीना महीना करके आई हुई। हर रुपया या तो तुम्हारी वेल्थ बनाएगा या फिर यूपीआई के ब्लैक होल में गायब हो जाएगा। मोस्ट लोग उल्टा सिस्टम फॉलो करते हैं, पहले बिल्स, फिर वॉन्ट्स, फिर जो बचा सेव करने की कोशिश। वेल्थी लोग पहले खुद को पे करते हैं, फिर बाकी दुनिया को। स्टेप द नेसेसिटीज, नो सेल्फ लाइज। सबसे पहले क्लियर करो तुम्हारी टेक होम सैलरी का कितना हिस्सा सिर्फ सर्वाइवल में जा रहा है। सर्वाइवल मतलब घर, खाना, बिजली पानी, बेसिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। नेटफ्लिक्स सर्वाइवल नहीं है, डेली कैफे कॉफी सर्वाइवल नहीं है, अनयूज्ड जिम मेंबरशिप तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी सैलरी का 7% से ज्यादा सिर्फ नेसेसिटीज में जा रहा है तो या तो तुम ओवर लिविंग कर रहे हो या फिर लग्जरी को नेसेसिटी बोल के खुद को चीट कर रहे हो। मेरा रूल सिंपल है, नंबर से झूठ नहीं बोला जाता। स्टेप 2, ईएमआई और क्रेडिट स्कोर इक्वल टू फाइनेंशियल इज्जत। इस स्टेप में ईगो नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे भरो हर बार। इंडिया में सिबिल स्कोर तुम्हारा फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। एक लेट पेमेंट और सिस्टम बोलता है इस बंदे पे भरोसा मत करो। सेज ऑफ फाइनेंस का रूल, मिनिमम ड्यू, टाइम पे, नो एक्सक्यूजेस। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड इक्वल टू डिग्निटी। इमरजेंसी फंड बोरिंग होता है, पर जब लाइफ अटैक करती है ना तो ये शील्ड बन जाता है। कार ब्रेकडाउन, जॉब इंस्टेबिलिटी, मेडिकल इमरजेंसी। टारगेट रखो 3 से 4 महीने का खर्चा। इस पैसे को गैम्बल मत बनाओ, इससे ग्रो नहीं प्रोटेक्ट करना होता है। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना होता है। स्टेप 4, इन्वेस्टिंग फ्री मनी पहले। अगर एम्प्लॉयर मैच मिलता है तो उसे इग्नोर करना फाइनेंशियल स्टुपिडिटी है। एम्प्लॉयर मैच इक्वल्स फ्री मनी, सिंपल। उसके बाद एम रखो,
10% इनकम इन्वेस्टिंग। परफेक्ट स्ट्रैटेजी का वेट मत करो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। सेज ऑफ फाइनेंस हमेशा कहता है, मार्केट से ज्यादा पावरफुल चीज टाइम होती है। स्टेप 5, डेट को कंट्रोल करो, वो तुम्हें ना करे। होम लोन छोड़ के बाकी डेट फ्रीडम का एनिमी होता है। स्नोबॉल या एवलांच, जो तुम्हें इमोशनली चलाए वही सही। पर्सनल फाइनेंस कैलकुलेटर का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। स्टेप 6, ऑटोमेशन इक्वल टू रियल वेल्थ सीक्रेट। विल पावर अनरिलायबल होता है, सिस्टम रिलायबल होता है। सैलरी आए अगला दिन ऑटोमेशन काम करे। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्स, तुम सोच रहे हो या नहीं, पैसा अपना काम कर रहा होता है। बस याद रखो, सिचुएशन चेंज हो, सिस्टम अपडेट करो। सेज ऑफ फाइनेंस फाइनल ट्रूथ, सैलरी को मोनोपोली मनी मत समझो, ये तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम का ब्लूप्रिंट है। सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन लगाओ, इमोशन साइड में रखो। 5 साल बाद तुम क्रॉक्सी स्टेबल हो और बाकी लोग अभी भी बोल रहे होंगे, यार पैसा बचता ही नहीं। और तब तुम समझोगे, सिंपल ऑफ फाइनेंस सिर्फ चैनल नहीं था, वो टर्निंग पॉइंट था।